गुरु में संसार समाया, उनका आशीष है पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है पालनहारी, हर संकट से ऊपर। गुरुवर है पालनहारी, हर संकट से ऊपर। अभिनंदन अभिनंदन है, अभिनंदन अभिनंदन है, अभिनंदन। और फिर कहा जाता है कि सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, अब बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति झुक जाए, जो बच्चा झुक जाए अपने माता पिता और गुरुवर के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, खाली नहीं। ये मन गुरुवर ना जाओ, यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। अब तक ये जिस सादगी और जिस विनम्रता के साथ जिन्होंने अपने 25 वर्षों का जो सफर तय किए हैं वो काबिले तारीफ है। क्योंकि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। और जो बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो मैं सालू कुमारी वर्ग 1 हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक संतोष सर के सम्मान समारोह में मैं इंग्लिश में स्पीच देने जा रही हूँ। A very good morning to respected principal, teachers and all my dear friends. You as know that today is the farewell ceremony of our principal. No teachers, principal and person are the so many ये स्पीच सोनाली कुमारी है, बरसात की बच्ची है, जो हमारे संतोष सर के लिए अपना हिंदी स्पीच तैयार की हुई है। हम चाहेंगे स्टेज पर आए सोनाली। बरसात एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथा हुआ पदार्पण है। जोत से जोत सदी सज गया प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपका अभिनंदन है। ज्ञान की अलग जगाने वाले को मेरा सत सत अभिनंदन है। समझते हैं आदमी जो होता है सब कुछ दे लो उसका मन नहीं भरता, लेकिन एक सम्मान ऐसा चीज है जिससे उसका सब कुछ भर जाता है। सम्मान बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए हम जीवन पर्यंत हमारा जीवन कम पड़ जाता है। इस सम्मान के लिए जीवन कम पड़ जाता है। लोग नित्य सपने देखा करते हैं कि मुझे सम्मान कहाँ मिलेगा, क्योंकि सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है, सम्मान लेने के लिए सम्मान के लायक काम करना पड़ता है। तो सम्मान बहुत बड़ी चीज है। तो इस सम्मान से विदाई समारोह में उन्हें इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं संतोष सर के लिए कि बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। इन्होंने मेहनत किया है, 25 वर्षों में केवल मेहनत ही किया है। बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि संतोष सर एक जुगनू, संतोष सर एक जुगनू है, और जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं। तो
श्रेया कुमारी है, वर्ग 6 की बच्ची है। चलिए विदाई से संबंधित कुछ अपने मुखार बिंदु से सुनाना चाहेगी शेरो शायरी के माध्यम से। हम चाहेंगे श्रेया जहाँ कहीं वो स्टेज पर आ जाए। हमसे जुदा तो हो जाओगे, आज आप हमसे जुदा तो हो जाओगे, पर दुआ करते हैं जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। विदाई की घड़ी आई है, सबके आंखों में आंसू लाई है, कि विदाई की घड़ी आई है, सबके आंखों में आंसू लाई है, आपके पूरे और खाक दुआएं सबके जुबान पर लाई है। अपने सभा के 2 शब्द जो संतों तक के लिए पेश की काबिले तारीफ है। अब क्या काजल कुमारी। मैं काजल कुमारी वर्ग 8 की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री संतोष सर के सम्मान में कुछ शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। क्योंकि सर विदा हो रहे हैं लेकिन हम लोगों से जुदा नहीं हो रहे हैं। हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि सर बिल्कुल सदा के लिए फिदा रहे। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे, लेखनी के माध्यम से प्रयास किया गया है कि सर के हमारे संतोष सर जो है इनकी जितना गरिमामयी कार्यकाल रहे हैं, इन्होंने क्या नहीं किया, उन सारे चीजों का बखान जो है इस लेखनी के माध्यम से हमने प्रयास किया है, जो आपके बीच डाल रहा हूं। और इसके बाद अभिनंदन पत्र के बाद हमारे सभी जितने भी हमारे आदरणीय जितने भी हमारे शिक्षक और प्रधानाध्यापक यहाँ पधारे हैं, उनके मुखार बिंदु से श्रद्धा के 2 शब्द निश्चित रूप से हम लोग सुनेंगे, उनके आशीर्वचनों को हम लोग लेंगे। तत्पश्चात आगे के कार्यक्रम को हम लोग बढ़ाएंगे। सर आपकी कृपा से, सर आपकी कृपा से ये माहौल बन गया है। सर आपकी कृपा से ये माहौल बन गया है। जब तक रहे यहाँ पे तेरा नाम खिल गया है। जब तक रहे यहाँ पे तेरा नाम खिल गया है। सर आपकी कृपा से ये माहौल बन गया है। सर आपकी कृपा से ये माहौल बन गया है। चलिए आपकी कृपा से ये माहौल बना है, तो तेरा कर्म ही है ऐसा सबके मनों को भाए। तेरा कर्म ही है ऐसा सबके मनों को भाए। तेरी सौम्यता शिवानी सबकी जुबान पे आए। तेरी सौम्यता शिवानी सबकी जुबान पे आए। तेरे नाम से हमेशा, तेरे नाम से हमेशा सब काम हो रहा है। तेरे नाम से हमेशा सब काम हो रहा है। सर आपकी कृपा से ये माहौल बन गया है। तेरी सादगी है ऐसी सबके दिलों में छाए। ऐसी सादगी है, तेरी सादगी है ऐसी सबके दिलों में छाए। तेरी आदायगी से सब काम बन जाए। तेरी ताजगी हमेशा, तेरी ताजगी हमेशा सबको लुभा रहा है। तेरी ताजगी हमेशा
सबको लुभा रहा है। सर आपकी कृपा से ये माहौल बन गया है। अब अंतिम कड़ियों में मैं चाहूंगा हमारे बीच प्रधानाध्यापक के रूप में सुशोभित धन भाई को, ददन चौधरी को याद करेंगे। अपने हमारे संतोष शिक्षा विभाग से हमारे बड़े भाई विदा हो रहे हैं और इन पर कोई दाग नहीं, बेदाग छवि के साथ विदा हो रहे हैं। इस बात की हमें खुशी भी है। संतोष सर आज से ही नहीं या सेवा में आने से पहले भी भाई की तरह नहीं बल्कि भाई ही की भूमिका में रहे हैं और विद्यार्थी जीवन से ही हम लोगों का संबंध विभाग में आने से पहले भी वर्षों तक हम लोग साथ रहे हैं, अभी भी साथ हैं और लगता है कि अब तो साथ रहेंगे। तो संतोष जी का हम बहुत आभारी हैं कि इनके मार्गदर्शन में हमको रहने का मौका मिला है। सेवा में आने से पहले भी और सेवा में भी ये परफेक्शन पे विश्वास करते हैं। हम लोग जब कुशवाहा भवन में पढ़ते थे 11 तक, तो सर उस समय पीजी कर आकर तैयारी के दौर में थे, तो कुशवाहा भवन से ही हम लोग का संपर्क रहा है। और उस दौरान भी सर द्वारा बहुत हम लोग को गाइड किया गया था कि आप ऐसे परीक्षा की तैयारी करिए, ऐसे कीजिए ताकि और आगे बढ़िए, सफल होइए। हमेशा इनका जो है लगाव रहा है। इसीलिए संपर्क जो है हम लोग का नौकरी में आने, सेवा में आने से पहले ही सर से लगा हम लोग का जुड़ाव रहा है। और सेवा में भी सर आ गए, संजोग रहा कि हम लोग दोनों आदमी जो है शिक्षक सेवा में ही आ गए और 99 में ही आए। तो सर का लगाव हमेशा रहा और 2017 में तो हमारे ही विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर आगे आ गए, तो और भी लगाव बना रहा और इनका जो है हम लोगों के साथ स्नेह बना रहा। इनसे सीखने और काम में बहुत ज्यादा सहयोग मिला। विद्यालय आज जो है शिक्षक सेवा से सब सरकारी सेवा कहा जाए, शिक्षक सेवा तो कभी रिटायर होता ही नहीं है। शिक्षक का सेवा जो है निरंतर बना रहता है। जब तक आदमी इस धरती पर है शिक्षक के रूप में काम करता ही रहेगा। आज आधिकारिक तौर पर जो है हम लोग सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं 60 वर्ष पर, लेकिन एक शिक्षक जो है आजीवन जो है वो शिक्षक बना रहता है। और अपनी हम चाहेंगे अभिनंदन पत्र आप सबों के बीच में एक बार पढ़ करके एक सभा के साथ हम पूरे विद्यालय परिवार वार्ड नंबर 4 कशाद के पूरे विद्यालय परिवार के साथ हम चाहेंगे इनको समर्पित करेंगे। अभिनंदन पत्र भी हम इनको देंगे ताकि अपने जीवन भर इसको देखें, समझे, सोचें और जैसे अच्छा करते रहे अच्छा और भी करते रहे। और यहाँ मध्य विद्यालय अरोरा में पदस्थापित भी है, प्रधानाध्यापक का पद सुशोभित भी कर रहे हैं और भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम चाहेंगे संतोष सर के लिए अपने समारोह है वो कितने उत्साही, कितने संयमी और कितने कर्तव्यनिष्ठ रहे। उनसे मेरा भी सारोकार अन्य हमारे उपस्थित शिक्षक साथियों ने जैसा बताया, शिक्षकीय जीवन में आने से पहले ही रहा, लेकिन हम लोग आपस में इतने मुखर नहीं रहे। लेकिन बाद में जब हमारी पदस्थापना इस ब्लॉक में हुई, एक दूसरे से हम लोग कुशल क्षेम पूछते रहे, सहयोग लेते रहे, कुछ जानकारियां प्राप्त करते रहे। निश्चल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं सर आपके, और निसंदेह
किसी भी आदमी का व्यक्तित्व ऐसा ही पारदर्शी होना चाहिए। सजनता से जीवन जी लेना भी एक कला है और आज के समाज में इसका निदान दबाव है। इसलिए तमाम उपस्थित बच्चों से, शिक्षिकाओं से, ग्रामीण बंधुओं से, विद्यालय शिक्षा समिति सदस्यों से और अपने शिक्षक मित्रों से मेरा आग्रह होगा कि अपनी जिंदगी में सादगी का समावेशन करें, उत्साह को कभी मरने न दें और अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएं जो हमारे सर ने अपने जीवन के लिए अपनाया है। यह बहुत थोड़े से ब्रेक में निश्चित रूप से सम्मानित करने का जो दौर चल रहा है, वो सम्मान के लिए यहाँ जुटे हैं और सम्मान के लिए वक्त नहीं खोजते हैं, वक्त ही वक्त है सम्मान के। चलिए जोरदार तालियां संतोष सर के श्रद्धांजलि के अनुवक्त संतोष सर के लिए संतोष जी को हम याद करेंगे। दो श्रद्धा के अपने दो शब्द निश्चित रूप से इनके लिए डालें। एक जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं उस हस्ती को भी याद करना चाहता हूँ जो हमारे प्रधानाध्यापक के साथ हमारी रसोईया माता जो श्याम सुंदरी देवी हैं, उनका भी आज शायद रिटायरमेंट है। तो बहुत बहुत सम्मान के साथ इन सबों का सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे, खुशी पूर्वक रहे और खुशियाँ बांटते रहे। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे रविंदर जी इसी कड़ी में आगे बैठे हैं। शिवानुति के बाद ये बताइए श्रद्धा और स्नेह कितना रहा यहाँ तक पहुँच जाए। हम चाहेंगे रविंदर जी के लिए भी एक जोरदार तालियां संतोष सर के लिए। दो हमारे मित्र संतोष जी, संतोष सर बड़े ही दिलखुश, मस्त मिजाज। अब तो मैं चाहूंगा कि भोजपुरी में जिस तरह गाय बैल का छान पगार टूट जाता है, उसी तरह आज से इनका भी छान पगार टूट गया और ये मस्त रूप से मस्ती से घूमेंगे। मैं संतोष सर के लिए सुखद भविष्य की कामना करता हूँ कि जहाँ पर ये रहे, हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे। कैसे करी हम विदाई गुरु जी, कैसे करी हम विदाई। सरिता जैसन बहे नीर मोरा, सरिता जैसन बहे नीर मोरा, मन में उदासी छाई विदाई। कैसे करी हम विदाई। अब इसी के साथ हम चाहेंगे इससे विदाई का समान करो। अंत में हम चाहेंगे अपने सबसे परम आदरणीय स्नेहित अपने बड़े भाई संतोष सर से चाहेंगे श्रद्धा के दो शब्द, आशीर्वाद के दो शब्द आप सभी शिक्षकों और छात्राओं के बीच में अपने श्रद्धा के दो शब्द रखें। हम आज बड़े खुशी की बात हो रही है कि हम लोग इतना आदमी एक साथ इकट्ठा हुए हैं और सब लोग विदाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपसे जुदा नहीं हो रहे हैं। भले आप हमारी विदाई कर रहे हैं लेकिन हम आपसे जुदा नहीं हो रहे हैं। जब आप हमको बुलाएंगे हम यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेरी बात यही है, हम किस किस की नज़र को देखें, हम सबकी नज़र में रहते हैं और किस्मत ही ऐसी पाई है, हर वक्त सफर में रहते हैं। प्रेरित करना चाहेंगे, जो जिस काम को ठान लेगा, लक्ष्य बना लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है तो उसको प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम कहेंगे कि फल की चिंता मत कर,
कर्म किएगा तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। Wealth is lost, nothing lost. Wealth is lost, nothing lost. Wealth is lost, something lost. But character is lost, everything is lost. इसलिए हम कहेंगे कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी बच्चे हैं, उनमें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए और सब कोई चरित्रवान बने। चरित्रवान जब बन जाएंगे तो उनको लगेगा कि हम गलत काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेंगे। इसलिए हम सबको ये परामर्श देंगे कि सब कोई भाई इतना ध्यान जरूर दे कि हम गलत काम नहीं करेंगे। दूसरे के नज़र में तो गिरते ही हैं, खुद अपने नज़र में ही गिर जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से आप काम करिए, भगवान आपको आगे बढ़ाए नहीं, इसमें दो मत नहीं है। आप जब मेरा जीवन मोरा कागज कोरा गिरा गया, तेरा जीवन कोरा कागज कोरा गिरा गया। एक पवन का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना गगन की, किसकी है ये भूल। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आज से आप शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं जी, कोई प्लान बनाए हैं आगे क्या करेंगे? प्लान बना है कि अभी मेरे जी में 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा है। तो सबको अभी पढ़ाई लिखाई का माहौल क्रिएट किए हैं, कंपटीशन का युग है, कंपटीशन बना रहे हैं। और उसके बाद दोनों लड़की को भी शादी करनी है। मेरा बेटा जो है IIT की तैयारी कर रहा है, उसमें अभी हम थोड़ा गाइड करेंगे उन लोग को, इसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। अच्छा सर, आप 2 ये शिक्षा उपनिदेशक का कार्यकाल देखे, जी एक आए थे, इसके पहले के पाठक थे जी और अभी एस सिद्धार्थ है। दोनों का कुछ, एक सिद्धार्थ का तो बहुत कम मौका मिला, लेकिन दोनों में अगर तुलना की जाए तो कौन सा? दोनों में तुलना किया जाए तो कहा जाए कि जैसे जैसे आगे आगे हराई जाए तो पीछे से वही हराई जाए। तो वो तो हम लोग पाठक जी आए, राह लगा दिए, तो उसी राह पर सिद्धार्थ जी चल रहे हैं। इसमें हम कोई दोष नहीं देंगे, लेकिन यही हम लोगों का कहना है कि भाई जिस तरह से शिक्षकों के प्रति इस तरह की भावना हो रही है, दूसरे विभागों में क्यों नहीं देखने को मिल रही है? क्या हमारे शिक्षक ही दोषपूर्ण है? बाकी सब लोग चंद्र बैठे हुए हैं। किसी भी विभाग में हम जाते हैं तो बिना पैसा के हमारा काम ही नहीं होता, चढ़ावा देने के बाद ही काम होता है। उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं लोग, वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं? यही मेरा कहना है। देखिए, किसी भी देश की उन्नति के लिए विकास को जो पैमाना होता है वो शिक्षा से ही उसका मूल्यांकन किया जा सके, उस देश की शिक्षा दर क्या है। और जैसा सर अभी, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के पहले, मतलब ये के पाठक के पहले आप भी सुने होंगे कि शिक्षा स्कूल में जो शिक्षिकाएँ हैं शूटर बिन रही हैं, शिक्षक मोबाइल देख रहे हैं, ये नहीं है। बहुत सारे शिक्षा की बदनामी हुई थी, जिसके कारण के पाठक आए तो थोड़ा लगाम लगाए, तो उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। ये बात आपका क्या आपका कहना है? सही कहना है, लेकिन हम भी जब जाते थे सचिवालय में, तो सचिवालय के लोग बाहर निकल करके हम मोबाइल पर के क्रिकेट मैच देखते थे, उसमें कोई कहने वाला नहीं होता है। DO ऑफिस के पास हम जाते हैं तो DO ऑफिस में जो करता है तो उसको कोई कहने वाला नहीं है, केवल शिक्षक को ही कहने वाला है। लेकिन आपकी बात का थोड़ा सा दूसरा ही जवाब उसको हम दे देते हैं। के पाठक आए हैं, उसमें हम थोड़ा कहेंगे कि जो हमारे शिक्षक थोड़ा सा जो माने बहुत कम ही शिक्षक ऐसे थे जो कि थोड़ा सा काम के प्रति लापरवाह थे। अब चाहे उनकी मजबूरी भी क्यों नहीं हो, ये भी एक कारण था। आप पोस्टिंग कर देते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, हमारी महिलाएं शिक्षिका हैं, वहाँ पर कैसे जाएगी?
आप बोल देते हैं कि स्कूटी खरीद लिया, स्कूटी से उसका टांग टूट जाएगा, देहांत हो जाएगा तो उसको दीजिएगा? जो आज तक स्कूटी नहीं चलाई है कहते स्कूटी सीख लीजिए, जाइए वहीं पर रहिए। अपने परिवार के बारे में सब सोचते हैं, दूसरे के परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे। ये भी तो सोचना चाहिए। तो ये हम कहें कि ठीक बात है कि जो लगाए हैं, थोड़ा सा कड़ाई किए हैं तो सही बात है। हम अपने को उसके अनुसार ढालें। देते पीठ रोकिए और देते बहे बयार। अब जिधर से बयार बह रहा है उधर हम पीठ रोकेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमको ध्यान देना ही पड़ेगा कि भाई अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2 शब्दों के साथ ही इस विदाई से सम्मान समारोह को हम संपन्न करना चाहेंगे कि रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। हर वक्त हर कोई साथ नहीं रहता, हर वक्त हर कोई साथ नहीं रहता, बस एक दूसरे को याद करते रहे इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।